नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हम सबकी लाइफ को टच करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट। और देखिए, ये सिर्फ कोई एग्जाम का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर की कहानी है। तो अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो पिक्चर्स हैं, राइट। एक तरफ एक इंसान कार से जा रहा है और दूसरी तरफ एक इंसान साइकिल पर। दोनों अपनी मंजिल की तरफ ही जा रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है, क्या दोनों का एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट सेम है? सोचो जरा। बहुत सिंपल सवाल है ना? ऑब्वियसली आप सब कहोगे कि साइकिल इज बेटर फॉर आवर एनवायरनमेंट। करेक्ट। बट द रियल क्वेश्चन इज क्यों? ऐसा क्या है कार में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो चलिए आज इस क्यों के पीछे की पूरी साइंस को समझते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले विल डाइव इनटू आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद विल डाइव इनटू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। फिर हम समझेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एन एक्शन प्लान फॉर अस, मतलब हम और आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप सोचिए कि हमारा एनवायरनमेंट एक फिल्म की तरह है, और उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? हम लोग। एग्जैक्टली, हमारे रोज के एक्शंस इसकी स्क्रिप्ट को बदल रहे हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। हवा, पानी, पेड़ पौधे, सब कुछ। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं। वी आर बर्निंग अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल, और हम डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, यानी पेड़ों को काट रहे हैं। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाम सुन के घबराना मत, इट साउंड साइंटिफिक, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं। बेसिकली द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं। इसे ऐसे समझो, जैसे सर्दी में हम कंबल ओढ़ते हैं तो गर्मी अंदर रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी अर्थ ने भी एक नेचुरल कंबल ओढ़ा हुआ है इन गैसेस का। ये जरूरी है, वरना अर्थ बहुत ठंडी हो जाती। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सन से जो हीट आती है यानी सोलर रेडिएशन, वो अर्थ तक पहुंचती है। कुछ हीट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, वो इस हीट को बाहर नहीं जाने देती। दे ट्रैप इट। इससे हमारी अर्थ गर्म रहती है। अब सोचो, अगर वो कंबल जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाए तो क्या होगा? गर्मी लगेगी, राइट? एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं कि ये कंबल डबल ट्रिपल लेयर का हो गया है, और इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी फीवर को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कल्प्रिट गैसेस हैं कौन सी? सबसे कॉमन है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, जो हमारी गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से निकलती है। फिर है मीथेन, CH4, जो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कचरे के सड़ने से बनती है। और एक अहम गैस है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो पहले के टाइम में रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में यूज होती थी। तो द इक्वेशन इज वेरी सिंपल। हम जितनी ज्यादा इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, उतनी ज्यादा हीट ट्रैप होगी। एंड द रिजल्ट, हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी फिनोमेनॉन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसका असर हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये पिक्चर देखिए, ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना, दे आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बर्फ पिघलने से क्या हो रहा है? सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, जो कोस्टल एरियाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ग्लोबल वार्मिंग का एक पार्टनर इन क्राइम भी है, जिसे हम सब जानते हैं, पोल्यूशन। ये हर जगह है, लैंड, वाटर, एयर। बेसिकली पोल्यूशन तब होता है जब हम एनवायरनमेंट में ऐसी हार्मफुल चीजें ऐड कर देते हैं जो वहां नेचुरली बिलोंग नहीं करती। जैसे कि ये पिक्चर, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं। ये सिर्फ धुआं नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ हार्मफुल गैसेस। यही गैसेस जब हवा में मिलती हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ओके, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की काफी बात कर ली, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन। बट अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हम क्या कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर आवर एक्शन प्लान। लेट्स सी हाउ वी कैन बी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले याद रखिए द 3 गोल्डन आवर्स: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है चीज़ों का इस्तेमाल कम करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग यूज़ करो। रीयूज का मतलब है चीज़ों को फेंकने से पहले दोबारा यूज़ करना, जैसे पुरानी ग्लास बॉटल में पौधा लगा लो। और रिसाइकल का मतलब है वेस्ट से कुछ नया बनाना, जैसे पेपर और प्लास्टिक को रिसाइकल करना।
इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक टाइम पर करवाएं, हो सके तो क्लीनर फ्यूल्स जैसे सीएनजी यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक एक पेड़ हवा को साफ करने में हेल्प करता है। याद रखिए, हर छोटा स्टेप काउंट करता है। तो अब एंड में एक सवाल आप सबके लिए। आज आप हमारे एनवायरनमेंट के लिए कौन सा एक छोटा सा चेंज लाने का प्रॉमिस करते हैं? क्या आप एक पेड़ लगाओगे, या प्लास्टिक का यूज़ कम करोगे, या पानी बचाओगे? जो भी आपका डिसीजन हो, उसे आज से ही शुरू कीजिए, बिकॉज द चेंज बिगिंस विद यू। आप ही चेंज हो।